नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सीआरपीएफ में तनावग्रस्त कर्मियों की होगी पहचान, हथियारों से दूर खास निगरानी में रखेंगे ऐसे जवान। आइए जानते हैं विस्तार से। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में महज 30 दिन के भीतर 2 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर सहित 10 जवानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आने के बाद अब फोर्स हेडक्वार्टर ने कई कदम उठाए हैं। आत्महत्या के विभिन्न मामलों का अध्ययन करने के बाद कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे बल की सभी ड्यूटी में उन कर्मियों की पहचान की जाएगी जो इस तरह का कदम उठा सकते हैं। उन्हें मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा परामर्श दिलाया जाएगा। जब तक वह कर्मी पूरी तरह से तनाव मुक्त न हो जाए, बल की विशेष निगरानी में रहेगा। ऐसे कर्मियों को हथियार की पहुंच से दूर रखा जाएगा। सीआरपीएफ में पिछले 5 वर्ष के दौरान 240 से अधिक जवान आत्महत्या कर चुके हैं। अगर सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बात करें तो 5 वर्ष के दौरान 654 से अधिक जवानों ने आत्महत्या कर ली। पिछले दिनों सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की बॉडी पंखे से झूलती मिली थी। दूसरे इंस्पेक्टर ने अपनी राइफल से खुद को गोली मार ली थी। एक सब इंस्पेक्टर ने अपने गले में फंदा लगाकर जान दे दी थी। इसी तरह की घटनाओं पर गृह मंत्रालय और फोर्स हेडक्वार्टर द्वारा एक ही जवाब मिलता रहा है कि संबंधित जवान को किसी तरह की कोई पारिवारिक समस्या रही होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी संसद में इस तरह के सवालों के जवाब में कहते हैं कि इन बलों में आत्महत्या और भ्रातु हत्याओं को रोकने के लिए जोखिम के प्रासंगिक घटकों एवं प्रासंगिक जोखिम समूहों को पहचान करने तथा उपचारात्मक उपायों से संबंधित सुझाव देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से समय समय पर आत्महत्या होने के मामले के पीछे निजी समस्या को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। बल मुख्यालय द्वारा आत्महत्या के मामलों के पीछे की वजह जानने के लिए विभिन्न केसों का अध्ययन कराया गया। बल मुख्यालय की रिपोर्ट में सामने आया कि अधिकांश केसों में कर्मी पारिवारिक कलह, विहोत्तर संबंध, प्यार में नाकाम होने और कर्ज के दलदल में फंसने की वजह से मानसिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में कार्मिक अंतव्य आत्महत्या जैसा घृणित कदम उठा लेते हैं। हालांकि बल महानिदेशालय द्वारा पूर्व में भी समय समय पर ऐसे निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। बल की तरफ से कहा जाता है कि सभी स्तरों पर ऐसे तनावग्रस्त कर्मियों की पहचान की जाए। इन कार्मिकों को मनोरोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिलाया जाए। जब तक वह कर्मी तनाव से मुक्त न हो जाए, उन्हें विशेष निगरानी में रखे। ऐसे कार्मिकों को हथियार की पहुंच से दूर रखा जाए। मनोवैज्ञानिक सलाह के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल और एम्स के एमओयू द्वारा मुफ्त परामर्श के लिए कुछ फोन नंबर जारी किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में जवानों और अधिकारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले कम नहीं हो पा रहे हैं। गत 5 वर्ष में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 654 से अधिक जवानों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले में सीआरपीएफ के 240, बीएसएफ के 174, सीआईएसएफ के 79, आईटीबीपी के 51 और असम राइफल के 43, एनएसजी के 3 जवान शामिल हैं। बजट सत्र के दौरान गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 242वीं रिपोर्ट में कहा था कि आत्महत्या के केस बल की वर्किंग कंडीशन पर असर डालते हैं। सेवा नियमों में सुधार की गुंजाइश है। जवानों को प्रोत्साहन दें। रोटेशन पॉलिसी के तहत पोस्टिंग दी जाए। लंबे समय तक कठोर तैनाती न दें। ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि जवानों को अपनी पसंद की ड्यूटी स्थल मिल जाए। अगर ऐसे उपाय किए जाते हैं तो नौकरी छोड़कर जाने वाली जवानों की संख्या कम हो सकती है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स में 50,155 कर्मियों ने जॉब को अलविदा कह दिया है। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की है कि सीआरपीएफ में वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाया जाए, खाली पदों को शीघ्रता से भरा जाए। संसद सत्र में इस विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि इस बात का प्रयास चल रहा है कि सीआरपीएफ कर्मी अपने परिवार के साथ यथासंभव प्रतिवर्ष 100 दिन बिता सके। सीआरपीएफ में तबादले और छुट्टी को लेकर पारदर्शी नीतियां बनाई जा रही है। कठिन क्षेत्रों में सेवा करने के पश्चात यथासंभव उनकी पसंदीदा तैनाती पर विचार किया जाता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स
मिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इन जवानों को घर की परेशानी नहीं है। सरकार इस मामले में झूठ बोल रही है। इन्हें ड्यूटी पर क्या परेशानी है, इस बारे में सरकार कोई बात नहीं करती। आतंक, नक्सल, चुनावी ड्यूटी, आपदा, वीआईपी सिक्योरिटी और अन्य मोर्चे पर इन बलों के जवान तैनात हैं। इसके बावजूद उन्हें सिविल फोर्स बताया जाता है। जवानों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। समय पर प्रमोशन या रैंक न मिलना भी जवानों को तनाव देता है। विभिन्न जगह पर राशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। सीआरपीएफ में कई जगह पर वर्कलोड ज्यादा है। एक कंपनी में जवानों की तय संख्या भी कभी पूरी नहीं रहती। मुश्किल से 60-70 जवान ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसे में उनके ड्यूटी के घंटे बढ़ जाते हैं। जवान ठीक से सो नहीं पाते। वे अपनी समस्या किसी के सामने रखते हैं तो वहां ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पाती। यह बातें जवानों को तनाव की ओर ले जाती है। कुछ स्थानों पर बैरक एवं दूसरी सुविधा की कमी नजर आती है। कई दफा सीनियर की डांट फटकार में भी जवान आत्महत्या तक कर लेते हैं। नतीजा, जवान टेंशन में रहने लगते हैं। पूर्व अधिकारी का कहना है कि बल में हो रही आत्महत्या को लेकर गंभीरता से काम नहीं हो रहा। फाइल वर्क में बहुत कुछ निपट जाता है। जवान अपने परिवार से दूर रहते हैं। वहां पर अगर उनकी निजी समस्या भी है तो वे उसके लिए किसी के साथ बातचीत करेंगे, बल में ही किसी से कहेंगे। वहां पर उन्हें धमकाकर भगा दिया जाता है। आत्महत्या के केस न बढ़े इसलिए फाइलों में कई तरह की योजनाएं चलती है। हालांकि उनके बाद बल में आत्महत्या के मामले कम नहीं हो रहे। इसके पीछे बल में सीनियर अधिकारी द्वारा जवानों की बात ठीक तरह से नहीं सुनी जाती। जवान किसी को बताता है तो वहां डांट फटकार पड़ती है। नतीजा, वह घुट घुट कर जीने लगता है। जब वह दबाव सहने की शक्ति से बाहर चला जाता है तो जवान आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेता है। अगर बल में कोई भी अधिकारी उसके साथ प्यार से बात करे तो वह मौत जैसे कठोर कदम से पीछे हट सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।